हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और काफी अच्छे आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आप स्टूडेंट्स के काफी कमेंट्स मेरे वीडियोज पे आते हैं, लेकिन मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता आप लोगों से कनेक्ट करने का। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपका जो अभी स्कोर है वो क्या आ रहा है, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। साथ साथ में आप लोग काफी टाइम से आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की जब वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपकी जो तैयारी है वो भी काफी पहले से आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। तो उसमें आपने अपना सिलेबस कितना क्या कंप्लीट कर लिया है वो भी आप अपना कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए। और आपके जो ऑनलाइन टेस्ट में जो आपके स्कोर आ रहा है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। एंड आपका जो जेन्युइन स्कोर है वो ही कमेंट करना है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका कितना स्कोर कम आ रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ में अगर अभी भी आप लोग कंफ्यूज है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे हम लगाएं और कहाँ से लगाएं, तो टेक्स्ट बुक का ये 2 दिन का सेल है, काफी अच्छा इसमें डिस्काउंट आ रहा है। साथ साथ में अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि इसमें आप लोगों को काफी कंफ्यूजन है, तो आप टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो उस टॉपिक का एक मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कितना अच्छे से ये टॉपिक है कवर हुआ है। इसके साथ साथ में आप अपना जो एग्जाम वाइज भी लगा सकते हैं, जैसे आरपीएफ एसआई के इसमें दिए होंगे सेट, वो आप लगाते हैं। इसमें आपका जो वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक जो है, उससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किसमें ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। इसके साथ साथ में हम अगर आगे बात करें तो कि आप लोग जानते हैं सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इसमें 3 टॉपिक रहेंगे। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, एंड जीएस जो रहेगा वो 50 क्वेश्चन का रहेगा। इस तरह से आपका जो स्कोर है वो डिवाइड रहेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स होगा। ठीक है। लास्ट वैकेंसी जिसमें हम लोग सिलेक्ट हुए थे तो उसका आप कट ऑफ देखोगे तो कितना हाई उसमें कट ऑफ गया था, लेकिन जो वैकेंसी थी वो इस बार का कंपेयर करें तो ज्यादा थी। तो आप इस बार सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल वो कितना हाई होने वाला है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको तैयारी करनी है। तो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको अपना जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट करना है, साथ साथ में उसका जो रिवीजन है वो अच्छे से कंप्लीट करना है, और लास्ट में जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने की कोशिश करना है। ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा मैथ्स का जो सिलेबस है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास में रहे। तो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन का ये वाला जो बुक है, इसमें आपको काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्पेशली रेलवे एग्जाम्स को ही टारगेट करके डिजाइन किया गया है। साथ साथ में एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, अदर जो रेलवे एग्जाम है उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप ज्यादा बुक्स कलेक्ट ना करके आप कुछ पर्टिकुलर बुक्स फॉलो कीजिए। अगर आप रेलवे एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमन बुक फॉलो कीजिए कि उसी बुक से आपकी जो है सारी तैयारी हो जाए। देखिए आप देखोगे नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी एंड आरपीएफ सारे जो एग्जाम है सारे इसमें कवर हो जाएंगे। 7800 प्लस इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपके लिए मोर देन एनफ। तो आप अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आपने एक दिन का डिसाइड किया कि मुझे आज इस दिन में इतने टॉपिक है वो कवर करने, तो वो आपको कवर करने ही है, और लास्ट में उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाने हैं, तो आपको उसको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप एक दिन भी अगर मिस करते हैं तो आप अपना जो टाइम टेबल है उसमें काफी पीछे रह जाएंगे। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। जो भी रेलवे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको एक जगह इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सेम मैथ्स की तरह ये रीजनिंग वाला भी ये बुक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, सारे रेलवे एग्जाम कवर कर लेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा स्कोर करने का एक ही फॉर्मूला है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर आप पर डे 100 क्वेश्चन भी इसमें लगाते हैं, मैथ्स के 100 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा इसमें रहेगा। आपका जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, वो आपका इसमें काफी अच्छा इसमें हो जाएगा। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस इसमें बता रही हूँ कि जब मैथ्स और रीजनिंग आप सोल्व करोगे तो आपके पास सबसे फर्स्ट जो टारगेट रहेगा कि आप विद इन टाइम उसको सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर आप एक क्वेश्चन को लेके अगर आप अपना टाइम है वो वेस्ट कर दोगे तो आपके लास्ट टाइम में आपके क्वेश्चन जो है जो आपको आ रहे हैं वो भी आपके मिस हो जाएंगे। तो विद इन टाइम आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपका जो स्पीड है वो अच्छा रहेगा, वो ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक। हम बात करें जीके का, तो जिसमें आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि जीके में अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप इसका तुरंत आंसर दे दोगे, आपको उसमें कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा। इसके लिए किरण पब्लिकेशन का ही सेम ये बुक है, 27,000 प्लस फैक्ट है। जो भी रेलवे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप अपना टाइम टेबल बना के सारे जो क्वेश्चन है वो कोशिश करिए इसमें अपना अच्छे से रेडी करने का। आप अपनी पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, साथ साथ में इसमें जो एमसीक्यूज है वो लगाइए। इसमें का जो डिटेल सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे मैंने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आप उसे एक बार देख सकते हो कि कौन सी शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी शिफ्ट में मैं बताऊं तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटी से थे।
अगर आप पॉलिटी अपन अच्छे से रेडी करते हो तो आपके काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ में जनरल साइंस है, साइंस के भी क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे मिलेंगे आपको देखने को। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए कि लास्ट मोमेंट तक आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। साथ साथ में आपके जो मॉक टेस्ट है उसमें भी अच्छा स्कोर आप कर पाओ, वही आपका जो परफॉर्मेंस है वो आप अपने सीबीटी एग्जाम में दिखा पाओ। तो डिस्कस किया मैंने आपको सीबीटी एग्जाम के लिए। आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नर्वस इसमें नहीं होना है, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, उसको बिल्कुल अच्छे से आप मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन है इसमें हो जाएगा। विश कि आप लोग भी इस वैकेंसी के थ्रू सिलेक्ट होकर अपना सपना है वो पूरा करें, हम लोगों के साथ आप आरपीएफ डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करें। ये डिस्कशन हमारा रहा सीबीटी एग्जाम को टारगेट करके, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आ रहे थे, किसी के बुक्स के रिगार्डिंग आ रहे थे, किसी के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आ रहे थे। आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो बुक्स में कंफ्यूजन का नहीं है, आपको अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो आपका स्टेज रहेगा आपका जो होगा फिजिकल टेस्ट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीबीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन फिजिकल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है पढ़ाई में अगर इंटेलिजेंट होगा वो अपना फिजिकल एक्टिविटीज में फोकस नहीं करेगा तो उसका स्कोर तो अच्छा बनेगा, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। हम लोगों के टाइम पे भी सेम यही हुआ था। मैंने जो तैयारी की थी तो मेरा पहले यही टारगेट था कि एनी हाउ इसमें सीबीटी एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है, वो बहुत इसमें मुश्किल रहता है, कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो वही मेरा फोकस था कि पहले सीबीटी एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट है वो देखा जाएगा। लेकिन जब फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने तैयारी की, जब फाइनल लिस्ट आ गई थी जिसमें सिलेक्शन हो गया था, फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर है वो आने वाला था, तो उस टाइम में जब तैयारी की तो सबसे फर्स्ट टाइम जब जैसे ही मैंने रनिंग स्टार्ट की और लॉन्ग जंप जब फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी तो पैर में कुछ चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 10 डेज तो मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई थी। इसके 10 डेज का बेड रेस्ट था और लास्ट में मेरे पास बचे थे ओनली 10 डेज बचे थे, तो कुछ उम्मीद नहीं थी कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना टाइम निकाल के मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी जो रनिंग है, जंप है, हाई जंप है, इसमें भी थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, ताकि आपको लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं रहे, क्योंकि वहां पे जाके अगर आप आउट होते हो तो बहुत इसमें बुरा लगता है कि इतना कंपटीशन फाइट करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसके बाद में अगर वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो तो इसमें बहुत बुरा लगता है। साथ साथ ही बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मैम लॉन्ग जंप है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, हाई जंप है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम, अगर रेगुलर आप इसमें तैयारी करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, फिजिकल टेस्ट जो होगा वो फीमेल के लिए कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इस तरह से आपका डिवाइड होगा। रनिंग जो सब इंस्पेक्टर का मैं बता देती हूँ, फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर हम लोगों का हुआ था, 4 मिनट में हुआ था। और इसके में आपका जब ग्राउंड में जाते हो तो 50-50 जो होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। आसनसोल में मेरा जो फिजिकल टेस्ट हुआ, जो टोटल वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स इसमें बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 टाइम्स इसमें बुलाए जाते हैं, 50-50 का ग्रुप बना के इसमें रनिंग करवाई जाती है, चिप लगा रहता है, उसमें आपका टाइम जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है। इस तरह से आपका जो रनिंग होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट आपका जो हाइट है वो हाइट चेक किया जाता है। हाइट में अगर आप फिट हो जाते हो, नेक्स्ट आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट का होता है, 2 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा था ग्राउंड में कुछ लड़कियां थी, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब लॉन्ग जंप की बारी आई तो वो नर्वस होने की वजह से उन्होंने जो 2 अटेम्प्ट दिए थे दोनों अटेम्प्ट बेकार कर दिए थे। इसके साथ साथ में हाई जंप की है, हाई जंप में आपको मैट्रेस है कुछ ग्राउंड में प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ग्राउंड में मैट्रेस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। हाई जंप है वो 3 फीट का रहेगा, 2 चांस मिलेंगे, इजीली आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। तो ये आपका फिजिकल का मैंने आपको बताया, जैसे मैंने इसमें क्वालिफाई किया था उस तरह से आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, घबराना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट है वो वहां पे नर्वसनेस की वजह से ही आउट हुए थे। जो इसमें फाइनल रहता है वो आपका रहता है मेडिकल टेस्ट। अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद में आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मेडिकल के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसमें घबरा रहे हैं कि अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ था, अगर अभी आप फिट हैं तो आप फिट हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। इसके साथ साथ छोटी मोटी अगर आपकी कोई इंजरी है तो वो इतना इसमें नहीं डीपली चेक किया जाता है, नॉर्मल मेडिकल इसमें होगा। स्पेशली जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इसमें क्वालिफाई नहीं हो सकते। साथ साथ में आई साइट है, आई साइट का इसमें अच्छे से चेक किया जाता है। बाकी अगर आपको नोकनी का प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, तो आप अभी भी कुछ एक्सरसाइज इसमें रहते हैं वो फॉलो अगर आप करते हैं तो आप इजीली है अपना ठीक कर सकते हैं। साथ साथ में अदर जो आपके कमेंट्स आ रहे थे वो भी मैंने देखे कि अंगुली में थोड़ा बहुत चोट लगा हुआ है, किसी अदर कोई किसी टाइप का इंजरी है, तो इस तरह की टेंशन मत लीजिए। आपका जो मेडिकल है वो फाइनल स्टेज इसमें होगा और इतना इसमें डीपली नहीं देखा जाता। जो आप अगर अपनी प्रेजेंट में आप फिट है, अगर बचपन में कुछ हुआ था वो ठीक है, वो पुरानी इसमें होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट का जब क्या है, आप प्रेजेंट में फिट है वो आपका देखा जाता है। ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से कनेक्ट होने की। साथ में हर वीडियो में मैं आप लोगों से आपका जो स्कोर है वो पूछती हूँ, आपका जो सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हुआ वो मैं आपसे पूछती हूँ। तो आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से इसमें तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे पूछती हूँ तो अभी इस वीडियो में जो आपका स्कोर रहेगा उससे वो स्कोर है वो बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।